गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। भाई आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, जिसका हम 8th पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें आज फिर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आज हम फिर करेंगे। और फिर एक दो पार्ट और बचा है, फटाफट उसको करके खत्म करने के बाद हम नया टॉपिक हम शुरू कर देंगे। क्लियर? तो लेकिन मेरा ये मेन टारगेट ये है कि भाई मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दूं, कोई भी टाइप आपका बचे ना। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है भाई, चीजें नोट डाउन करते रहना है। क्लियर है? क्वेश्चन की मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तभी आपको मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है? जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन सेंड करूंगा, कम नहीं करूंगा, उससे एक्स्ट्रा ही होंगे। ठीक है? और जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो मिलेगी भी वितुल शर्मा स्टडी आईक्यू पर। क्लियर? ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, यहां पर आपको ज्वाइन करना है, यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी पक्का। लेकिन आप लोग को ध्यान क्या रखना है, वहां पर आपको दो दिखाई देंगे अकाउंट, इसी नाम से दो अकाउंट दिखाई देंगे। लेकिन आपको जो ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करना है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, उस वाले में आपको ज्वाइन करना है। जिसमें कम है उसमें नहीं करना। गलती से यदि हो भी गए हैं तो फिर क्या करना है कि आपको वहां से अपने आप को रिमूव करके और जो ओरिजिनल वाला है आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? ये बात समझ में आती है? चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए भाई, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, एक बार जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। भाई कहां तक मैं लिख पाऊंगा? चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन पढ़िए और समझिए भाई क्या लिखा है। उसने ये कहा है कि 10 आदमी और या फिर 20 लड़के, 10 आदमी या 20 लड़के किसी कैन मेक 260 मैट, भाई 260 मैट बना सकते हैं। भाई कितने दिन में? 20 दिन में। अब उसने कहा 20 दिनों में 8 आदमी और 4 लड़के कितनी मैट बनाएंगे, ये आपसे पूछा गया। भाई इस तरह की कहानी है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। मैं उसने हमसे क्या कहा, पहले वाले में हमसे कहा भाई और कहा, इसका मीनिंग 10 आदमी या फिर और लिखा है तो इसका मीनिंग 10 आदमी किसके बराबर है? 20 लड़कों के बराबर है, 20 बॉयज के बराबर है। हाँ या ना? तो 10 आदमी कितने बॉयज के बराबर है? 20 लड़कों के बराबर है। तो इसका मीनिंग एक आदमी कितने के बराबर है? 2 लड़कों के बराबर है। ये बात तो मैं तो समझ पा रहा हूं भाई। क्लियर है कि भाई जब उसने कहा और का मीनिंग है या तो ये या फिर ये, इसका मीनिंग 10 आदमी काम पर आए या 20 लड़के काम पर आए, बात तो एक ही है। वो 20 दिन में कितनी मैट बनाते हैं? भाई 260 मैट बनाते हैं। और आपसे पूछा है कि भाई ये बताइए कि 8 आदमी तथा 4 लड़के द्वारा 20 दिनों में कितनी मैट बनाई जाएंगी। हम एक काम करते हैं ना, देखो अब क्वेश्चन क्या है जरा समझिए भाई। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, M1D1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन में W2। हाँ या ना? M1 क्या है? मान लो भाई हमारे पास 10 आदमी है, ये 10 आदमी है, 10 मैन। कितने दिन में? भाई 20 दिन में। कितनी मैट बनाते हैं भाई? 20 दिन में बनाते हैं भाई 260 मैट। क्लियर है? अब आपसे कहा क्या गया भाई? 8 आदमी और 4 लड़के, 8 मैन प्लस 4 बॉयज, यही तो कह रहा है। अब एक बात बताओ, आपने यहां क्या लिखा? मैन लिखा ना, तो इनको मैन में ही कन्वर्ट कर लो। इन बॉयज के भी क्या बना दो? मैन बना दो। हमें बताया 2 बॉयज इक्वल टू 1 मैन है, तो इसका मीनिंग 4 बॉय इक्वल टू 2 मैन। तो 8 मैन ये प्लस 2 मैन ये, तो टोटल कितने हो गए भाई? 10 मैन। तो 10 मैन 10 आदमी कितने दिन में भाई? 20 दिन में कितनी मैट बनाएंगे? तो इक्वेशन फिर वही आ गई ना। तो इसका मीनिंग W2 आपसे पूछा है फिर, तो सेम तो इक्वेशन है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो इसका मीनिंग W2 इक्वल टू भी कितना है? 260। तो वो भी कितनी मैट बनाएंगे? 260 मैट ही बनाएंगे। बात एक ही है। क्लियर है? क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 520 कैसे आ गया भाई? 260 ही आएगा, सेम आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या लिखा है, समझने की कोशिश करना।
क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा है कि 3 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। उसने कहा भाई 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। उसने कहा 2 days आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क 3 more men ज्वाइन देम। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 दिन के बाद जब उन्होंने काम शुरू किया, कितने आदमियों ने? 3 आदमियों ने। उसने हमसे क्या कहा कि 3 आदमी 3 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days। 3 आदमी 6 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, यही कहा। फिर उसने हमसे ये कहा, उसने हमसे इतनी बात कही भी 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 2 दिन इन्होंने काम किया और 2 दिन काम करने के बाद 3 आदमी और आ गए। इन्होंने 2 दिन काम किया, 2 दिन काम करने के बाद 3 आदमी और आ गए और आपको बताना है कि हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान समझना, काम तो वही है ना, M1D1 इक्वल टू M2D2 लिखा। अब जरा समझो, एक बात बताओ, 3 आदमी, ये 3 men, जो बचा हुआ काम है, इन्होंने कितने दिन का काम कर लिया भाई? 2 दिन का काम कर लिया। तो बचा हुआ काम कितने दिन का रह गया? 4 दिन का। भाई सिंपल सी बात है ना भाई। ये देखो, इन्होंने 2 दिन काम किया, 2 दिन के बाद ही तो 3 आदमी और आए थे, तो इसका मीनिंग 2 दिन का तो काम खत्म हो गया था। अब बचा कितना? 4 दिन का। इसका मीनिंग इनके लिए तो वो 4 दिन का, किनके लिए? 3 आदमी उस बचे हुए काम को करते 4 दिन में। अब आपसे पूछा है कि यदि 3 आदमी और आ गए, तो 3 आदमी तो ये थे, 3 आदमी और आ गए तो कितना आदमी हो गए? 6 आदमी। तो 6 आदमी उस बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? अब बताओ भी, कुछ बात समझ में आ रही है? यहां से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो इसका मीनिंग कितने दिन में? D इक्वल टू कितना आया? D2 इक्वल टू 2 days आंसर। तो क्लियर है ये बात। तो बचा हुआ काम जो है वो कितने दिन में करेंगे भी? 2 दिन में। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। चलें आगे, अगला देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। इसने कहा ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, 30 days एंड 60 days रेस्पेक्टिवली। उसने कहा हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 men एंड 8 women सो दैट टू कंप्लीट द वर्क इन 2 days। काम कितने दिन में हो जाए? 2 दिन में ही हो जाए भी, ऐसा कुछ कहना चाहता है। देखो, मैंने आपको इस तरह से कराया था, एक क्वेश्चन कराया था 1-4 day में। अब आज ये वाला क्वेश्चन क्या है? 2 days में। अब जरा समझिए क्या करना है। मान लो इसने क्या कहा, ए मैन, 1 man, इट मीन्स एक आदमी किसी काम को करता है भी कितने दिन में? 20 दिन में। फिर एक वुमेन किसी काम को करती है कितने दिन में भी? 30 दिन में। इसी तरह 1 बॉय उसी काम को कितने दिन में भी? 60 दिन में। अब आप क्या कीजिए, इन तीनों का क्या कर दीजिए? कॉमन मल्टीपल। इन तीनों का कॉमन मल्टीपल आता है, वैसे तो आता है भी 60, लेकिन 60 ना लिखकर मैं लिखूंगा 120। अब आप कहेंगे सर 120 क्यों लिखना चाह रहे हो आप? मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूं, वहां पर 2 दिन ही तो काम, 2 दिन में ही तो काम कराना है ना, तो हमें हमारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए उसका भी डबल कर लो। 60 का डबल 120 ले लो। अब देखो आसान कैसे हो जाएगा, जरा उस पर मान लो 120 चेयर हमें बनानी है। एक आदमी 20 दिन में 120, तो एक दिन में कितना भाई? 6 चेयर। 1 डे में, 1 डे वर्क क्या हुआ? 6। अब ये 30 आदमी एक दिन में 120, 30 आदमी सॉरी एक महिला 30 दिन में 120, तो एक दिन में कितनी भाई? 4। इसी तरह एक लड़का 60 दिन में 120, तो एक दिन में कितनी भाई? 2। ऐसा कुछ समझ में आता है पक्का? लेकिन इन्होंने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया, 2 days। यहां पर कितना भी? 2 दिन काम किया। 2 दिन काम किया, तो इसका मीनिंग इन्होंने भी 2 दिन काम किया, इन्होंने भी 2 दिन काम किया, तो इसका 2 दिन का कितना आ जाएगा? इसका 12, और इसका कितना आ गया? 8 आ गया। और इसका 2 दिन का कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा भाई 4। ये लेकिन कितने के लिए है भी? एक के लिए। एक आदमी, एक महिला और एक लड़का। एक आदमी 2 दिन में करेगा 12, तो एक महिला 2 दिन में बनाएगी कितने? 8, और एक लड़का 2 दिन में बनाएगा कितने भाई? 4। ये बात समझ में आती है? अब उसे क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में ये कहा है कितने आदमी है भी? आदमी है 2 men है, प्लस वुमेन कितनी है भी? 8 वुमेन है। क्लियर है? और कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के भी हैं, कुछ बॉयज भी हैं। तो उस काम को 2 दिन में कितने लड़के और इनके साथ लगा दे कि काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, यही तो कहना चाह रहे हैं। अब एक बात सोचिए,
एक आदमी 2 दिन में कितनी बना रहा है? 12 बना रहा है। ध्यान समझना, एक आदमी 2 दिन में कितनी चेयर बना रहा है? 12। तो 2 आदमी कितनी बनाएंगे भाई? 24 पक्का। एक महिला 2 दिन में बना रही है 8, तो 8 कितनी बनाएंगे भाई? एक महिला 8 बना रही है तो 8 कितनी बनाएंगे भाई? 64। अब यहां से यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यहां से आएगा 88। अब इसका मीनिंग 88 तो इन्होंने बना दी है, तो अब जो लड़कों को बनानी है वो कितने बनानी है? 120 में से 88 माइनस कर दो। 120 में से यदि आप 88 माइनस करते हो तो बची कितनी भाई? 32। अब ये जो 32 है वो 32 बनाएगा कौन? लड़के। लेकिन एक लड़का 2 दिन में बना रहा है 8, तो 32 बनाने के लिए कितने लड़के की जरूरत होगी? 4, सॉरी, एक लड़का 1 दिन में 2 दिन में बना रहा है 4, तो 32 हमें बनाने के लिए कितने लड़कों की जरूरत होगी? 4 से 4 8 32, तो 8 बॉयज, तो 8 लड़कों की हमें जरूरत होगी। तो आंसर कितना है बेटा? 8 बॉयज। ये बात बताओ भी, क्लियर है? पक्का? हाँ। 3 दिन होते तो 3 कर लेते, 3 गुना कर लेते, ठीक है। यदि नहीं भी करते, क्योंकि यहां तो फिर भी वैल्यू सही आ रही थी, बाई चांस यदि वो फ्रैक्शन में आए तो कर लेना। एक बात सुनो, यहां तो चलो नहीं भी करते तो तब भी बात बन जाती, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं थी, डबल ट्रिपल आसानी से। बाई चांस ऐसे होता ना 1/2 या 1/3 डे में या 1/4 डे में ऐसा होता, तो बस आप क्या कर देना है, उनका डबल ट्रिपल 4 टाइम ऐसे कर लिया करना। बात को ध्यान समझो, यहां तो नहीं भी करते तो चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट आ रही थी। बाई चांस वो ये कहता ना कि आधे दिन में हो जाए या 1/3 डे में हो जाए या 1/4 में हो जाए, तो तब जो भी, यदि हाफ कहता तो डबल, 1/3 कहता तो 3 और 1/4 कहता तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, उससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन आसान हमें करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है भाई? 8। दोबारा बता रहा हूं फटाफट, मैंने क्या किया, इनका एलसीएम आ गया 120 ले लिया मैंने, 120 ले लिया, एलसीएम तो 60 आएगा, 120 मैंने ले लिया। ये एक आदमी 20 दिन में 120, तो एक दिन में कितनी? 6। एक महिला 30 दिन में 120, तो एक दिन में कितनी? 4 चेयर। एक बच्चा, एक लड़का 60 दिन में 120, तो एक दिन में 2 चेयर बनाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कराना है? 2-2 दिन काम कराना है, 2 दिन में होना चाहिए काम। अब 2 दिन में महिलाएं भी ज्यादा लगाई और आदमी भी ज्यादा लगाए, लड़के भी ज्यादा लगाए, लेकिन काम 2 दिन में। लेकिन हम एक आदमी के हिसाब से देख लेना, एक आदमी 2 दिन में बनाएगा कितनी? 12, एक महिला 2 दिन में कितनी? 8, और एक लड़का 2 दिन में कितनी? 4। लेकिन उसने आदमी कितने लगाए? 2, तो एक तो 12 लगा रहा है ना, एक तो 12 बना रहा है एक दिन, 2 दिन में, तो दो आदमी कितने बनाएंगे? 24। इसी तरह एक महिला 2 दिन में 8 बना रही है, तो 8 महिला कितनी बनाएंगी? 64, तो इन्होंने कितना बना दिया? 88। तो 120 में से 88 तो बना लिया, बाकी बचा कितना? 32। अब वो 32 किसे बनाना है? लड़कों को। लेकिन एक लड़का 2 दिन में बनाता है 4, तो 32 बनाने के लिए कितने? 4 से भाग कर दिया, 4 8 32, तो इसका मीनिंग कितने लड़कों की जरूरत है? 8 लड़कों की हमें जरूरत है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए भाई, अगला देखिए। चलिए समझने की कोशिश कीजिए, क्या है कीजिए जरा। उसने क्या कहा? 3 men और 4 boys कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days। फिर इसने कहा 4 men and 3 boys कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। तो आपसे पूछा है 2 men and 3 boys कैन फिनिश द वर्क इन, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो भाई देखो, यहां पर 2 इक्वेशन अलग अलग ऐसे बना के चलो भाई। क्या आपने पहली कंडीशन क्या है? m1d1, भाई सेम वर्क है ना, इक्वल टू m2d2, सेम वर्क है तो कुछ नहीं करना। m1 की वैल्यू आप देखो कितना आ जाएगा। अब आया भाई 3 men प्लस कितना भाई? 4 boys, कितने दिन में करते हैं भाई? 12 दिन में, 12 days में। m2 कितना आएगा भाई? m2 कितना भाई? 4 men प्लस 3 boys, कितने दिन में भी? कितने दिन में भी? 10 days में। ये बातें क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 12 तिया 36, 36 m, 12 चौक 48, b इक्वल टू यहाँ से 40 m प्लस कितना 4 तिया ये 30 b आ गया। ये बात बताओ भाई समझ में आती है या नहीं? अब मैन एक तरफ, बॉयज एक तरफ। क्लियर है? अब यहां से देखो कितने? 4 आदमी, और इधर आएंगे तो माइनस किया तो 18, तो 4 बॉयज इक्वल टू किसके? सॉरी 4 men इक्वल टू 18 बॉयज।
क्या ये बात समझ में आती है? 4 men इक्वल टू 18 बॉयज, ये एक हमें रिलेशन मिल गया। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? आपसे पूछा है भाई 2 men और 3 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब थोड़ा सा एक रिजल्ट बना लेते हैं भाई, सबके बॉयज बना ले, या तो सबके बॉयज बना ले या सबके मैन बना ले। अब एक काम कर लो भाई, M1D1 इक्वल टू M2D2, फिर दोबारा लगा दें। ठीक है, अब यदि मैं ये वाला ले लूं केस भाई, ये वाला M1D1, ये पूरा ये हुआ ना हमारा, इसकी जगह मैंने लिखा 4M प्लस 3B, कितने दिन में भाई? 10 दिन में। वो बराबर है कितना? किसका पूछा है हमसे? हमसे पूछा है 2 men प्लस 3 बॉयज कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा है, D2 हमसे पूछ लिया। अब एक बात सोचो, हमें पता है 4 men किसके बराबर है? 18 बॉयज के बराबर है। तो क्या मैं इसकी जगह 18 रख सकता हूँ? हाँ या ना? रख सकता हूँ ना? तो 18, इसकी जगह मैंने 18 बॉयज ये प्लस 3 बॉयज ये, क्लियर है, इंटू 10 इक्वल टू 2 men। भाई 4 18 के बराबर है, तो 2 तो 9 के बराबर हुए, तो 9 बॉय प्लस 3 बॉयज इंटू कितना भाई? D2। अब यदि मैं इनको ऐड करूं तो कितना है भाई? 21 बॉय इंटू 10 इक्वल टू कितना? 9 3 12, 12 बॉय इंटू D2। B से B कैंसिल, ठीक है ना। अब देखो यहां से D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 इंटू 10 अपॉन में कितना भाई? 12। 3 से ये 4 बार, 3 से ये 7 बार, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, और ये 5 बार, 2 से ये 2 बार, तो 35 बटे कितना? 2, और 35 बटे 2 का मीनिंग कितना है भाई? 17.5, ठीक है ना। कितना है भाई? 17.5। तो कितने दिन में भाई? 17.5 में कर देंगे। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, 17.5 में वो उस काम को कर देंगे। क्लियर है? डाउट तो नहीं है भाई? कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ते जाइए भाई, नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, फटाफट देखिए भी, फटाफट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। चेंज नहीं हुआ क्या इसमें? शायद बफरिंग हो रही है इसमें। चलिए कौन सा क्वेश्चन है? 76 ना, है ना। चलिए भाई, इसने क्या कहा है उस क्वेश्चन को समझिए। इसने कहा 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अब इसने कहा each child take twice the time taken by a man finish the work। अब ध्यान समझना, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना। क्या कहा भाई? 8 बच्चे हैं और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं भाई। 8 children plus 9, 12 men can complete the work in 12 days। ये बात, सॉरी 9 days, ये बात क्लियर है, 9 दिन में कर सकते हैं। अब उसने कहा each child takes twice the time taken by a man to finish the work। अब ध्यान से सुनो, अब क्या कहना चाह रहा है? एक बच्चा एक आदमी से डबल टाइम लेता है, इसका मीनिंग टाइम का रेशो दिया है। यदि मैं एक चाइल्ड की बात करता हूं, एक चाइल्ड का और एक मैन का यदि हम देखें, टाइम का यदि रेशो देखें, तो टाइम का रेशो क्या है भाई? ये जो एक बच्चा है एक आदमी से डबल टाइम लेता है, तो 2:1 का रेशो आ गया। ये तो टाइम का है, तो 1 डे वर्क का क्या होगा? 1 डे वर्क, 1 डे वर्क का क्या होगा? 1:2। ये बात बताओ भाई, 1:2। क्लियर है ये चीज? 1:2। अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, अब क्या निकाल देते हैं भाई? टोटल वर्क निकाल देते हैं। टोटल वर्क कैसे? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई? ध्यान समझना। पर एक बात बताओ, यदि मैं सबका देखूं एक एक दिन का, हाँ, एक बच्चा, ध्यान सुनो, एक बच्चा किसी काम को, अब पूछा क्या पहले ये देख लो भाई, पूछा ये है कि 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही तो क्वेश्चन है। देखो एक बच्चा एक दिन में एक चेयर बना रहा है, एक बच्चा एक दिन में एक चेयर बना रहा है। बच्चे कितने हैं? 8, तो 8 कितनी बनाएंगे? 8 तो ये बनाए, प्लस
एक आदमी एक दिन में 2 तो 12 कितने 24। ये तो एक दिन का काम आया, लेकिन कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं अभी, कितने दिन में कर रहे हैं 9 दिन में, इंटू 9, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ये हमारा क्या है अभी टोटल वर्क। बात समझ आई कैसे किया भाई, एक बच्चे का एक दिन का काम है, 8 बच्चे हैं तो 8 का 8 हो गया। इसी तरह एक आदमी का 2 है तो 12 का कितना हो गया 24। भाई एक आदमी का एक दिन का 2 चेयर बना रहे हैं तो 12 आदमी कितने बनाएंगे 24, तो सबको जोड़ दिया तो 24 और 8 कितना 32, तो 32 इंटू 9, तो हमारा जो टोटल वर्क आ गया ये आ गया। अब उसने कहा क्या है, हमसे ये कहा है कि यदि इस काम को 12 आदमी करें तो कितने दिन में करेंगे। अरे भाई एक आदमी का एक दिन का काम है 2 तो 12 का कितना 24, तो 24 से डिवाइड करेंगे ना, तो एक दिन में जब 24 होता जाएगा तो 32 गुणा 9 अपॉन में कितना भाई 24, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, तो इसका मीनिंग 12 डेज में वो उस काम को कर जाएंगे। तो राइट आंसर इज 12। क्या ये बात समझ में आती है, 12 डेज, बिल्कुल सही है भाई, बहुत 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 अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। भाई इसने कहा है सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 डेज। भाई कुछ आदमी है, हमें ये नहीं बताया कितने हैं, कुछ आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, क्लियर है। इफ देयर वर 5 मैन मोर, यदि 5 आदमी ज्यादा हो तो तब काम 10 दिन कम में कंप्लीट हो जाता है। 10 दिन कम का मीनिंग पहले तो काम हो रहा था 30 दिन में, 10 दिन कम का मीनिंग अब 20 दिन में हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि हाउ मेनी मैन वर देयर इन द बिगिनिंग, शुरुआत में कितने आदमी थे ये आपको बताना है। मान लो हमारे पास थे m आदमी, और m आदमी कितने दिन में काम करते थे, फॉर्मूला याद है ना, m1d1 इक्वल टू m2d2, वही लगा दो भाई m2d2। अब m आदमी थे, किसी काम को कितने दिन में करते थे 30 दिन में। अब उसने कहा 5 आदमी बढ़ गए m+5, तो अब 10 दिन कम ले रहे हैं, तो 10 दिन कम लगने का मीनिंग है 20 दिन में हो रहा है काम। चलो शुरू करो, यहां से 30m इक्वल टू 20m प्लस कितना 100, क्लियर है, 20 पंजे 100। अब इसमें से 10m इक्वल टू कितना 100, और m की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10, तो इसका मीनिंग कितने आदमी थे भाई 10 आदमी थे। तो नंबर ऑफ मैन कितने थे भाई 10 आदमी थे, क्लियर है, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छे भाई रजत। हाँ ध्यान से इसको समझिए, फॉर्मूला होता है भाई m1d1 इक्वल टू m2d2, यही होता है ना। मान लो उसने क्या था, कुछ नंबर सर्टेन नंबर ऑफ मैन थे, वो किसी काम को 30 दिन में करते। मान लेते हैं भाई हमारे पास m लोग थे और वो काम को कर रहे थे 30 दिन में। अब उसने क्या कहा, यदि 5 आदमी बढ़ जाए, 5 आदमी बढ़ गए तो m+5 हो गए, और अब जो टाइम लग रहा है वो 10 दिन कम लग रहा है, 10 दिन कम ले रहे हैं। 10 दिन कम लेने का मीनिंग क्या है कि पहले तो 30 दिन में हो रहा था, 10 दिन कम का मीनिंग है 20 ही दिन में हो रहा है। अब यहां से देखो 30m इक्वल टू कितना हुआ 20m प्लस कितना 100। अब यहां से यदि हम देखें तो 10m इक्वल टू 100, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, क्लियर है, चीजें कंफर्म है। चलिए आगे बढ़िए भी, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, समझिए भाई। भाई इसने क्या कहा, यदि 8 दिनों के लिए प्रतिदिन 6 घंटे और 6 बर्नर जलाने पर गैस का जो खर्चा है वो 450 रुपए है, तो आपसे पूछा है 6 घंटे के लिए 10 घंटे, 6 घंटे के लिए 10 घंटे, भाई हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आपसे पूछा गया है कि 10 दिन यदि 5 घंटे वो जलाए जाएं तो आपसे, और खर्चा कितने का हो 625 रुपए का, तो बताइए कितने बर्नर जो है वो जलाए गए, इट मींस उपयोग में किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखो क्या कहानी है। जैसे रुपीज की बात आ जाती है तो रुपीज को कहाँ लिखा जाता है, मेन चीज वो है रुपीज। देखो पहले खर्चा क्या था, पहले खर्चा था कितना भाई 450 का, कब, जब 6 बर्नर थे, 6 घंटे चले थे और पर डे 6
घंटे और 8 दिन वो जलाए गए, तो खर्चा था 450 रुपए का। अब क्या है कि खर्चा तो 625 का है, एक बर्नर जो हर एक पर डे कितने 5 घंटे चल रहा है और कितने दिन 10 दिन। क्लियर है? तो अब आपसे पूछा बर्नर कितने हैं। अब देखो जैसे फॉर्मूला ये होता है ना M1D1 वाला, बिल्कुल वही फॉर्मूला हमें चलाना है। M1D1 H1 अपॉन में W1 है। अब W1 की जगह लिख लो R1। R1 का मीनिंग है रुपीज, जो खर्चा है। अब जो खर्चा है वो यहां आ जाएगा, वो भी कहां आएगा? अपॉन में। इक्वल टू क्या आएगा? M2D2 H2 अपॉन में क्या भाई? R2। ऐसे खर्चा हम ऐसे लिखते हैं। अब M1 का काम कौन करना है? वो बर्नर कर रहे हैं। अब शुरुआत में कितने बर्नर थे भाई? 6 बर्नर थे। कितने दिन भाई? 8 दिन चलते थे। और डेली कितना घंटे? 6 घंटे। तो तब खर्चा कितने का था? तब खर्चा था हमारा 450 का। क्लियर है? अब क्या हुआ कि हमसे बर्नर पूछे हैं, बी एक तरीके से पूछ लिया गया। क्लियर है? कितने दिन चल रहा है भाई? 10 दिन। लेकिन कितने घंटे? 5 घंटे डेली। और अब खर्चा कितने का भाई? 625 का। कितने का भाई? 625 का। अब यदि मैं इनको कैंसिल आउट करना शुरू कर देता हूं भाई, 5 से ये कितनी बार भाई? 125 बार। ठीक है, 125 बार। अब यदि हम यहां से देखें, 5 से इसको करेंगे तो कितनी बार भाई? 25 बार। और 5 से इसको भी कैंसिल आउट किया तो 5 निम 45, 90 बार। क्लियर है बात? अब यदि मैं यहां से b की वैल्यू और निकाल लूं तो कितना आ जाता है? b इक्वल टू आ जाएगा कितना भी? 6 × 8 × 6 और अपॉन में 90। ये तो ये है, और ये इधर 25 ऊपर चला गया और नीचे ये 10 भी आ गया। क्लियर है? अब यहां से और कैंसिल करते हैं। 5 से कितनी बार? 5 बार। 5 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार। 3 से ये 30 बार। ठीक है। 6 से ये 5 बार और 5 से फिर ये 5। तो इसका मीनिंग यहां पर जो सारा कुछ कैंसिल होके आएगा वो कितना आ गया? 8। तो इसका मीनिंग नंबर ऑफ बर्नर कितने थे? 8 बर्नर थे। 8 बर्नर की हमें आवश्यकता है। बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई। ये बात समझ में आई ना? नंबर ऑफ बर्नर कितने थे भाई? 8 थे। बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई समझ में आ गया ना? रुपीज भी हमेशा कहां लिखे जाते हैं? अपॉन में लिखे जाएंगे। जहां पर वर्क लिखा जाता था, जहां पर वर्क लिखा जाता था वहीं पर रुपीज भी लिखे जाएंगे। खर्चा जो भी होगा वो इसी तरह से लिखा जाएगा। चलिए अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। उसने कहा 60 आदमी किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। 60 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 250 दिन में कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया? दे वर्क टुगेदर फॉर 200 डेज। उन्होंने क्या किया? 200 दिन काम किया। उन्होंने जो 60 आदमी है उन्होंने 200 दिन काम किया और उसके बाद क्या हुआ भाई? ड्यू टू वेदर, भाई खराब मौसम के कारण 10 दिन काम नहीं हुआ। 10 दिन के लिए काम रुक गया। खराब वेदर के कारण क्या हुआ? 10 दिन के लिए काम क्या हुआ? रुक गया। अब उसने क्या कहा? यदि हमें टाइम से काम कराना है तो उसे कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? ये एक्स्ट्रा मैन आपसे एक तरीके से पूछा है कि कितने आदमियों की हमें और जरूरत होगी। बात को ध्यान समझिए। हाँ देखिए जरा समझिए उसने क्या कहा। सबसे पहली चीज 60 आदमी है। 60 आदमी है, किसी काम को कर सकते हैं भाई 250 दिन में। हाँ ये ना, ये बात उसने कहा। उसने कहा कि भाई 200 दिन उन्होंने काम कर लिया। 200 दिन काम कर लिया तो इसका मीनिंग 50 दिन और आना था। सिंपल सी बात है, 200 दिन वो आ चुके हैं तो 250 दिन में काम पूरा होता था, तो इसका मीनिंग 50 दिन और आना था। लेकिन उसके बाद हो गई बारिश, वेदर, खराब वेदर के कारण 10 दिन छुट्टी हो गई। तो 10 दिन छुट्टी हो गई तो 50 में से 10 और कम हो गए, हमारे पास अब 40 बच गए। अब 40 दिन में करवाना है वो काम। तो सिंपल सी बात यह है कि M1D1 इक्वल टू M2D2, जो बचा हुआ काम है वही तो है। वर्क तो सेम कर लिया ना हमने। M1D1 इक्वल टू M2D2। अब देखो हमारे पास पता भी 60 आदमी जो है बचे हुए काम को कितने दिन में करते हैं? 50 दिन में। 60 आदमी बचे हुए काम को कितने दिन में करते हैं? 50 दिन में। 60 आदमी बचे हुए काम को, क्योंकि भाई देखो 250 में से 200 दिन काम कर चुके थे, 50 दिन का काम बचा था। तो 60 आदमी बचे हुए काम को करते हैं 50 दिन में, और लेकिन 10 दिन वेदर खराब होने के कारण 10 दिन कम हो गए, तो हमारे पास 40 दिन बचे हैं। तो 40 दिन में करने के लिए हमें टोटल कितने आदमी चाहिए? तो पहले यही निकाल लो भी टोटल कितने चाहिए। यदि हम यहां से देखें
तो M2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 इंटू 50 अपॉन में कितना भी 40, इस जीरो से ये जीरो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 25 बार और 25 तिया 75, तो 75 टोटल चाहिए, लेकिन टोटल 75 चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा, हाउ मेनी मोर, इट मींस कितने और चाहिए, कितने और हमें ऐड करने होंगे, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा यदि हम देखें तो एक्स्ट्रा की यदि हम बात करें, एक्स्ट्रा मैन वो कितने हैं भाई, कितने और है हमें चाहिए, एक्स्ट्रा कितने चाहिए भाई, टोटल चाहिए 75 और पहले से हमारे पास हैं कितने, 60 तो हमारे पास पहले से ही है, 75 माइनस 60 इट मींस 15 लोगों की हमें और जरूरत होगी। इसका मीनिंग यदि हम 15 लोग काम पर और लगा देंगे तो टाइम पर वो काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो है क्या, समझने की कोशिश करना। इसने हमसे ये कहा है कि इफ 2 पर्सन, ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। इफ 2 पर्सन विद इक्वल एफिशिएंसी कैन डू 2 जॉब्स इन 2 डेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। इसने कहा 2 आदमी हैं लेकिन दोनों की अक्षमता सेम है, 2 दिन में 2 कार्य कर सकते हैं, तो बताइए समान अक्षमता वाले 100 व्यक्ति 100 समान कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो एक बात बताओ, फॉर्मूला की याद है आपको, काम तो अलग अलग है, M1D1 अपॉन में W1 इक्वल टू क्या होता है भाई, M2D2 अपॉन में क्या होता है, W2 होता है ना। अब जरा सोचने की कोशिश कीजिए, M1 शुरुआत में कितने आदमी है, 2 आदमी है, D1 2 आदमी 2 दिन में 2 ही काम कर रहे हैं, 2 आदमी 2 दिन में 2 ही काम कर रहे हैं, तो उसने क्या कहा कि 100 आदमी 100 हो गए, 100 काम 100 हो गया, कितने दिन में करेंगे, लेकिन उनकी एफिशिएंसी भी सेम है, वही है ना इक्वल एफिशिएंसी वाले। अब देखो यहां से इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो वो भी कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में उसको कर जाएंगे। ठीक है ना, 100 मत कर देना आंसर, कुछ बच्चे 100 आंसर देंगे भी, हाँ, तो राइट आंसर इज 2। क्लियर है ना। चलिए चले भाई आगे, बहुत बहुत बढ़िया अभी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। मेरी क्वेश्चन कुछ ऐसे है, समझने की कोशिश करना। इसने कहा ए रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 100 डेज। भाई 5 किलोमीटर लंबी एक सड़क है, उसको 100 दिन में बनवाना है। क्लियर है। इसके लिए हमने कितने श्रमिक लगाए, कितने वर्कर लगाए, हमने 280 लोग लगा दिए भी, 280 आदमी लगाए, लेकिन 80 दिन के बाद हमें क्या पता चला, इसका कितना बना भाई, कितनी बनी भाई, 3/1/2 किलोमीटर रोड बन पाई है। कितना, 3/1/2 किलोमीटर रोड बन पाई है। तो उसने पूछा है कि हमें और कितने आदमी लगाने चाहिए कि जो टाइम है, जो स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम में वो कंप्लीट हो जाए। अब एक बात सुनिए भाई, ध्यान समझते जाइए इसको, कहानी को फिर वैसे ही समझिए। फॉर्मूला आपको याद होगा अभी, M1D1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन में W2, ये वाला फॉर्मूला तो याद हो गया होगा भाई। अब है, अब देखो उसने क्या किया, कितने वर्कर लगाए थे भाई, 280। उसने कहीं ये मेंशन नहीं किया था कि 280 100 दिन में बना सकते, ये कहीं मेंशन नहीं थी। उसने क्या कहा कि भाई देखो, उन्हें क्या चाहिए कि 5 किलोमीटर की जो सड़क है वो कितने दिन में बन जाए, 100 दिन में बन जाए। अब उन्होंने क्या किया, 280 आदमी लगा दिए, 280 काम पर लगाए। उन्हें क्या पता चला कि 80 दिन जैसे ही पूरे हुए, 80 दिन में हमें क्या पता चला भाई, कितनी सड़क बनी है, 3.5 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। कितना किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। अब इसने क्या कहा, जो बाकी का काम है, बाकी की जो सड़क है, कितनी बची भी, रिमेनिंग तो हमारे पास इतनी बची, इतना ही तो बचा। अब ये जो सड़क है वो बनवानी है हमें, उसके लिए, लेकिन हम क्या चाहते हैं भाई, टाइम से काम पूरा हो जाए, टाइम से काम पूरा हो जाए। तो इसका मीनिंग अब हमारे पास टोटल कितने थे, 100 दिन, 100 में से 80 तो चले गए, बचे कितने भाई, 20 दिन। अब 20 दिन का काम, 20 दिन में हमें काम करवाना है, तो हम यहाँ पर देख लेना कितने आदमी चाहिए। तो यदि हम यहाँ से देखते हैं तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल,
5 से ये 3 बार, 5 से ये 7 बार, 7 चौक 28, 40 बार और 20 दूनी 40। तो इसका मीनिंग यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई भी? 40 और ये इधर से 3 ये हो गया, तो 2 × 80 × 3, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा कितना भाई? 480। तो कितने आदमी चाहिए भाई? 280 आदमी चाहिए। टोटल हमें चाहिए 480, टोटल चाहिए 480 और शुरुआत में हमारे पास कितने थे? 280। तो एक्स्ट्रा की यदि हम बात करें तो कितना आएगा भाई? 480 माइनस 280, तो कितना भाई? 200 लोगों की हमें जरूरत होगी। कितने लोगों की जरूरत होगी? 200 लोगों की हमें जरूरत होगी। पक्का डाउट तो नहीं है? कंफर्म है? चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टोटल, हाँ, कितने मोर पूछा है बेटा, इसलिए आंसर 200 रहेगा। ठीक है ना, मोर पूछा है तो आंसर क्या रहेगा? 200। यदि ये पूछता है भी कि टोटल कितने, तो वो आएगा भी कितना? 480। अगला देखिए भी, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। उसने कहा ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ध्यान देना भाई, क्या लिखा? ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ऐसा कुछ उसने बोला भी। ठीक है, फिर उसने कहा when he had worked for 3 days, उसने 3 दिन काम किया और B joined him, लेकिन B ने उसको ज्वाइन किया। भाई ध्यान से समझना, इसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना, यदि कहीं गलती देख लेना भाई। उसने क्या कहा? ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और he had worked for 3 days, उसने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। और फिर इसने कहा B joined him, B ने उसको ज्वाइन किया। तो तब उसने क्या कहा कि 3 दिन और लगते हैं काम पूरा होने में। उसने क्या कहा? 3 दिन और लगते हैं उस काम को पूरा होने में। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो भाई, ए पूरा काम करता है 12 दिन में। अब उसने क्या कहा? 3 दिन काम किया, तो 3 दिन का काम तो खत्म भाई। जब वो पूरा काम 12 दिन में करता है तो 3 दिन में 3 दिन काम कर चुका है, तो इसका मीनिंग 3 दिन का तो काम कर लिया उसने। कितने दिन का काम बचा? 9 दिन का। लेकिन वो किसके लिए बचा? ए के लिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बचे हुए काम को ए जो है, ए बचे हुए काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। ए बचे हुए काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। लेकिन 3 दिन के बाद हुआ क्या था? 3 दिन के बाद कौन आ गया था? बी आ गया था। तो अब कितने बंदे हो गए? ए और बी। उन्होंने क्या किया? 3 दिन लगा के उस काम को कर दिया। तो अगले 3 दिन में ही ए और बी ने मिलकर उस काम को कर दिया। तो इसका मीनिंग जो बचा हुआ काम है, उस काम को ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 3 दिन में। ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? अब देखो क्या करना है, ए अपॉन में कितना आएगा? ए प्लस बी, ए अपॉन में ए प्लस बी इक्वल टू, यहां पर b अपॉन में कितना? 3 अपॉन में कितना भाई? 9। अब यहां से 3 से कितनी बार? 1/3। तो 1/3 क्या बता रहा है कि 1/3 ये बता रहा है a का एक दिन का काम कितना है? 1 है। तो a और b का कितना है? 3। तो यहां से इसका 1 आ गया, तो इसका 2 होगा, तभी तो 3 पूरा होगा भाई। a का एक दिन का, ये जो 1 डे वर्क का रेशो आ गया एक तरीके से। a का यदि एक दिन का काम 1 है तो a और b का टोटल 3 है, तो 3 में से a का 1 है तो b का कितना हो गया? 2। अब यहां से एक और चीज कीजिए कि भाई यहां से पहले टोटल वर्क निकालो कि टोटल वर्क है कितना। अब वो और कराना किससे? बी से। तो अब यहां पर ध्यान समझो भाई, ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता था, तो टोटल वर्क यदि हम निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ए उस काम को करता था 12 दिन में, लेकिन एक दिन में तो एक ही करता है, तो 12 दिन में कितना? 12। ये टोटल वर्क आ गया भाई हमारा कितना? 12। अब यदि उस काम को कौन करेगा? बी अकेला करेगा, तो कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क है 12 और बी का एक दिन का काम कितना है भाई? 2। तो 12/2 इट मींस कितना भाई? 6 डेज। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर जाएगा भाई? 6 दिन में कर जाएगा। हाँ या ना भाई? राइट आंसर इज 6। क्लियर है? पक्का समझ में आया? क्लियर है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर समझिए क्या है। इसने कहा यह है एक कॉन्ट्रैक्टर है
अंडरटेक टू मेक ए रोड इन 40 डेज। उसने, एक ठेकेदार है, उसने क्या किया कि 40 दिन में एक रोड बनाने का ठेका ले लिया और उसके लिए उसने कितने आदमी लगा दिए भाई? 25 आदमी उसने लगा दिए। लेकिन जैसे ही, कितने दिन में बनवानी थी भाई? 40 दिन में। लेकिन जैसे ही 24 दिन पूरे हुए तो उसे क्या पता चला भाई? 1/3 ही सड़क बनी है भाई। जितनी सड़क बनवानी थी उसका 1/3 पार्ट बना है। तो उसने पूछा हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय, कितने और आदमी लगाए कि जिससे कि काम जो है वो 4 दिन और पहले खत्म हो जाए। इट मींस 40 दिन में नहीं चाहता, वो चाहता है 36 दिन में ही काम खत्म हो जाए। तो बताइए कि कितने आदमी हमें और लगाने पड़ेंगे, यही है ना। तो फिर वही तरीका है, M1D1 अपॉन में W1 इक्वल टू क्या होगा? M2D2 अपॉन में W2। हाँ है ना। अब देखो शुरुआत में उसने कितने लगाए थे? शुरुआत में 25 आदमी उसने लगाए, लेकिन 25 आदमी ने 24 दिन में 25 आदमी लगाए, लेकिन 24 दिन में उन्होंने 1/3 पार्ट कंप्लीट किया। अब यदि हम यहां से देखें तो बचा कितना है? 2/3 पार्ट। अब ये हमें 2/3 पार्ट बनवाना है। अब ये 2/3 पार्ट बनाने के लिए वो कितने आदमी लगाए, जिससे कि काम कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। अब वैसे एक बात सोचो, अभी टोटल हमें 40 दिन में कराना था, 40 में से 24 हो चुके हैं, बचे कितने? 16 दिन बचे ना, यही तो बचे। लेकिन वो तो चाह रहा है कि 4 दिन और कम हो गए और पहले हो जाए। तो इसका मीनिंग दिन हमारे पास कितने बचे भाई? 12 ही दिन में करवाना है। अब ये काम कितने दिन में कराना है? 12 दिन में। तो 3 से 3 कैंसिल, ये 12 से कितनी बार? 2 बार कैंसिल। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 25 दूनी 50 और दूनी 100। टोटल m कितने चाहिए? मैन कितने चाहिए? 100 चाहिए। लेकिन टोटल तो हमें 100 चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा कितने भाई? इनमें से तो कुछ तो हमारे पास है ना। तो एक्स्ट्रा यदि हम देखें तो 100 में से 100 तो अब हमें चाहिए, लेकिन 100 में से हमारे पास पहले से कितने हैं भाई? 25 आदमी तो हमारे पास पहले से ही है। तो 100 माइनस 25, इसका मीनिंग कितना है भाई? 75। तो टोटल कितने चाहिए भाई? हमें 75 आदमी चाहिए। टोटल कितने चाहिए भाई? 75 चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला देखिए भाई, अगला देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है समझिए। उसने ये कहा है कि 8 वर्कर कैन बिल्ड ए वॉल 18 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर हाई इन 10 days वर्किंग 9 hours ए डे। कहने का मीनिंग समझो क्या क्या कहना चाह रहा है भाई। यदि 8 आदमी हम काम पे लगाएं तो वो 10 दिन में, लेकिन हर दिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची एक दीवार बना सकते हैं। तो हमसे ये पूछा है हाउ मेनी वर्कर विल बी एबल टू बिल्ड ए वॉल 32 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाई इन 8 days वर्किंग 6 hours ए डे। तो आपसे पूछा है कितने आदमियों की हमें और जरूरत होगी यदि हम 20 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची जो दीवार है, लेकिन कितने दिन में? 8 दिन में। लेकिन एक दिन में काम करवा रहे हैं भाई 6 घंटे। अब जरा यहां पर देखिए भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला ये है M1D1H1 अपॉन में W1 इक्वल टू होता है M2D2H2 अपॉन में W2 होता है ना। अब एक बात सोचो, M1 का मीनिंग क्या है? यहां पर कितने आदमी काम पर लगाए? 8 आदमी। 8 आदमी, लेकिन उन 8 आदमी ने कितने दिन में? 10 दिन में। लेकिन एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 9 घंटे काम करके जो दीवार बनाई। अब वो दीवार जो है उसकी लेंथ भी बताए, विड्थ भी बताए, हाइट भी बताए। तो इसका मीनिंग हम क्या निकालेंगे? उसका वॉल्यूम कितना है। वो वॉल्यूम ही, दीवार का जो वॉल्यूम है, आयतन जो है, वही उसका काम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है? 18 और चौड़ाई है 2 और ऊंचाई कितनी है? 10 इक्वल टू। अब यहां से M2 इंटू कितने दिन में भी? कितने दिन में? 8 दिन काम करके, 8 दिन में, और एक दिन में कितने? 6 घंटे काम कर रहे हैं। और कितनी भाई, कितनी लंबी दीवार? 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार हमें बनवानी है। ये तो कहा ना। अब यहां से M2 की वैल्यू निकालो भाई, कितना आता है भाई? M2 कितना आएगा ये देखते हैं। अब मुझे दिखाई दे रहा है 8 से 8 कैंसिल हो रहा है भाई, ठीक है ना। 3 से ये 2 बार कैंसिल हो रहा है,
ठीक है, 2 से ये 16 बार कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब यहां से और भी 9 से ये 2 बार कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ये भी इधर चला जाएगा। तो M2 जो आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ गया भाई, 10 गुणा 9 गुणा 16 अपॉन में कितना भाई, यहां से आ गया भाई 40, ठीक है ना। 10 से ये 4 बार, 4 से ये 4 बार, 9 चौक 36। क्लियर है? और कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? कोई गड़बड़, कोई चीज छूटी? देखें यहां से यदि हम देखें, इसको कैंसिल किया, 9 आ गया, फिर ये आ गया 4, 40 और ये 16, 10 चौक 40, 4 9 चौक 36 आ रहा है ना। कोई वैल्यू गलत तो नहीं है हमारी, क्योंकि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा अभी। 8, 10, 9, ठीक है ना, 18, 2 और ये 12 है भाई, ये गलत लिख दिया मैंने, ये गलत लिख दिया, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। ये 12 है नीचे, ठीक है। इसको हम सही कर लेते हैं, नीचे वाला पार्ट ये कर लेते हैं सही। तो कितना आ गया भाई, 2 गुणा 2 गुणा कितना भाई, 12 आ गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। 10 गुणा 9 अब गुणा 16 अपॉन में कितना भाई, 2 गुणा 2 गुणा कितना भाई, 12। क्लियर है? 4 से ये देखा जाए तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 30 आ गया भाई। तो इसका मीनिंग कितना आ गया भाई, 30। तो कितने लोगों की हमें जरूरत होगी भाई, 30 लोगों की हमें जरूरत होगी। कितना भाई, 30 की, ठीक है ना। भाई कितने की भाई, 30 की। क्लियर है? हाँ पक्का भाई, डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है ना? कंसेप्ट क्लियर है? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर देखो ऐसा ही है, इसने कहा एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, उसने 90 दिन का ठेका लिया भाई एक प्रोजेक्ट के लिए, और उसने 60 आदमी काम पर लगाए। लेकिन 60 दिन के बाद उसे क्या पता चला कि 3/4 काम हो गया। भाई 3/4 काम हो गया है, तो आपसे पूछा गया है कि कितने आदमी को वो डिस्चार्ज कर दे, इट मींस हटा दे, जिससे कि प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पर ही हो जाए, इट मींस ऑन टाइम हो एग्जैक्ट। तो आपको बस करना क्या है, फिर वही फॉर्मूला M1D1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन में W2। सोचो भाई, उसने क्या, कितने दिन का ठेका लिया था, 90 दिन का। कितने आदमी काम पर लगाए, 60 आदमी उसने काम पर लगाए, और 60 आदमियों ने 60 दिन में, 60 डेज में कितना काम कर दिया भाई, 3/4 वर्क कर दिया। अब देखा जाए तो जब इसने 3/4 कर दिया तो बचा कितना भी, 1/4 वर्क बचा है। अब इस 1/4 वर्क के लिए, अब देखो 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो ठेका था वो 90 दिन का था, तो इसका मीनिंग हमारे पास 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन और बचे हुए हैं। तो M2 यहां से निकाल लेते भाई, M2 कितने आदमी चाहिए हमें, पहले वही देख लेना। यहां से देखो तो 30 दूनी यहां से कितने भाई, 60, 3 से कितनी बार, 20 बार। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, M2 की आ गई हमें 40। तो हमें चाहिए तो 40, तो इसका मीनिंग डिस्चार्ज कितनों को कर सकते हैं भाई, हमारे पास तो थे 60 और चाहिए हमें कुल 40, तो डिस्चार्ज हम कर सकते हैं कितना, 60 - 40, इट मींस 20 बंदों को हम छुट्टी दे सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना है भाई, 20 इज द आंसर। बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे देखो, आगे देखिए भाई क्या है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। इसने क्वेश्चन ये कहा है कि भाई 2 वर्कर है, ए और बी आर एंगेज टू डू ए पीस ऑफ वर्क, ए वर्किंग अलोन वुड टेक 8 आवर मोर टू कंप्लीट द वर्क देन व्हेन वर्क टुगेदर। कहने का मीनिंग कुछ समझ में आ रहा है? उसने ये कहा है भाई ए और बी 2 बंदे हैं, दोनों मिलकर जितने भी दिन में काम करते हैं, लेकिन ए जो है जितने दिन में वो दोनों मिलकर करते हैं उससे 8 घंटे ज्यादा लेता है, और बी जो है जितने टाइम में वो दोनों मिलकर करते हैं उससे 4.5 घंटे ज्यादा लेता है। तो आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे। कहने का मीनिंग कुछ ऐसा है, मान लो ए और बी 2 बंदे हैं, ये दोनों किसी काम को x घंटे में करते हैं, लेकिन आगे क्या कहा उसने, ए अकेला जो है जितने घंटे में ये दोनों मिलकर कर रहे हैं उससे 8 घंटे ज्यादा लेता है, x + 8 आवर।
x प्लस 8 आवर। लेकिन b की यदि हम बात करें, b जो है जितने घंटे में ये दोनों मिलकर करते हैं उससे 4.5 घंटे ज्यादा, और 4.5 घंटे को मैं 9/2 तो मैं लिख सकता हूं, ये बात समझ में आती है। अब आपसे पूछा क्या है भाई, ये x पूछा है कि इट मींस दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करते हैं, दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में करते हैं, ये आपसे पूछा है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है भाई। क्या करना होता है, जितने देखो ये 8 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, ये 4.5 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो दोनों से जब कभी भी ऐसा हो भाई दोनों मिलकर x घंटे में कर रहे हैं, ए अकेला x से 8 घंटे ज्यादा, बी अकेला x से 4.5 घंटे ज्यादा, तो जो भी x की यदि आपको वैल्यू निकालनी है तो जो भी एक्स्ट्रा आवर्स हैं उनकी गुणा कर लो। 8 × 9/2 कर लिया भाई, इसके 8 घंटे ज्यादा है, इसके 9/2 घंटे ज्यादा है, और इसकी जो प्रोडक्ट है उसका रूट कर दो। तो यहां से कितनी बार, 4 बार, 9 चौक 36, तो रूट 36, और रूट 36 का मीनिंग क्या हुआ भाई 6। तो इसका मीनिंग x की वैल्यू क्या है 6। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों बंदे, दोनों जो a और b हैं, दोनों मिलकर वो उस काम को कितने घंटे में कर सकते हैं, 6 घंटे में उस काम को कर सकते हैं। जब भी ऐसा केस आए तो ये चीज कर लिया करें भाई, 2 सेकंड में आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है, पक्का डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन के और चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए भाई, क्वेश्चन ये है, इसने कहा एक कंपनी है जिसने 200 वर्कर लगाए किसी काम के लिए और वो 150 दिन में, भाई एक कंपनी है 150 दिन में काम को कराना चाहती है, उसके लिए उसने कितने आदमी लगाए भी, 200 आदमी लगाए। लेकिन इफ द 1/4 ऑफ द वर्क हैज बीन डन इन 50 डेज, लेकिन उसने क्या कहा कि 50 दिन में भाई काम कराना है 150 दिन का, लेकिन 50 दिन में तो पता चला केवल 1/4 काम हुआ है। तो आपसे पूछा है कि कितने एडिशनल वर्कर हमें लगाने पड़ेंगे जिससे काम टाइम से हो जाए। भी कुछ नहीं करना आपको, कुछ नया नहीं करना, ऐसा टाइप में करा चुका हूं। अब भाई 200 आदमी है, 200 वर्कर हैं, उन्होंने 50 दिन में कितना काम किया, 1/4 काम किया। m1d1 अपॉन में w1 इक्वल टू, अब उसने आगे क्या कहा, आगे हमसे क्या कहा, कितने आदमी और लगाए जाए, m2 मान लो हमें टोटल आदमी चाहिए, काम टाइम से हो जाए। पहले तो ये देखो ना काम कितना बचा, 1/4 हो गया, तो इसका मीनिंग 3/4 बचा। और कितने दिन बचे हैं भाई, 150 दिन का प्रोजेक्ट था, 150 में से 50 आ चुके हैं, तो इसका मीनिंग 100 हमारे पास ये दिन बचे हुए हैं, 100 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। क्लियर है, कैंसिल आउट कर लो भाई, 100 से ये कितनी बार, 2 बार, इस 4 से ये 4 बार, इस 3 को भी इधर ले जाओ, तो m2 कितना आ गया भाई, m2 हमारे पास आ गया 300, और m2 300 है, तो इसका मीनिंग जो एक्स्ट्रा मैन है, एक्स्ट्रा जो मैन है वो कितने आ भाई, 300 माइनस 200, इट मीन 100 लोगों की हमें जरूरत है। कितने की भाई, 100 लोगों की हमें और जरूरत है। इसका मीनिंग यदि 100 आदमी और होंगे तो काम टाइम से हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए एक एग्जाम में आते रहते भाई ये, इसलिए बड़ा अच्छा, और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझना है। आसान, बहुत आसान है, लेकिन इसका तरीका होना चाहिए, बस आपको तरीका आना चाहिए। क्या है, चलो उसने क्या कहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्या कहा है भाई, इसने कहा ABC 3 बंदे हैं, 3 बंदों को जो पैसे दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 5290 रुपये। हाँ, ABC में को जो दिए जाते हैं वो कितने भाई, 5290 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि A और B मिलकर सपोज टू डू 19/23 ऑफ द वर्क। इट मींस ये कहने का मीनिंग क्या है कि A और B मिलकर पूरे काम का कितना पार्ट करते हैं, 19/23 काम करते हैं, और B और C मिलकर कितना करते हैं भाई, 8/23। तो कुछ बात समझ में आ रही है भाई। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई A और B जो है वो A और B मिलकर पूरे काम का कितना, 19/23। ये डेज नहीं है, ये पार्ट है, जो भी टोटल काम है उसका 19/23, और B और C मिलकर
कितना 8/23। पहले काम करो भाई, सुनो अब ध्यान से सुनना, एक बात सुनो, यहां पर भी डिनोमिनेटर 23 है, यहां पर भी 23 है, तो इसका मीनिंग ये बात समझ में आया। यदि हम टोटल वर्क ही 23 मान ले भाई, यहां पर भी तो टोटल वर्क का कितना 19/23, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि टोटल वर्क 23 है तो उसमें से 19 ए और बी मिलकर बना रहे हैं। यदि टोटल वर्क 23 है तो बी और सी मिलकर कितनी बना रहे हैं 8। जरा इसका दिमाग लगाओ भाई, ए और बी मिलकर बना रहे हैं कितना, इसका मीनिंग 23 में से 19 तो ए और बी के हैं, और बी और सी मिलकर बना रहे हैं कितना भाई, यहां पर बना रहे हैं 8। यदि मैं इनको जोड़ूं तो कितना आता है भाई 27। तो एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां बी 2 बार दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a + b + c + b, तो इसका मीनिंग 27। हाँ या ना, ये बात समझ में आती है। तो लेकिन एक बात सुनो, ये तो टोटल वर्क हो गया, a + b + c, एक तरीके से टोटल वर्क तो ये है 23, तो इसमें से ये तो 23 आ गया, प्लस b = कितना भाई 27। तो इसका मीनिंग b जो काम कर रहा है वो कितना, 27 में से 23 हटा दो, 27 - 23, तो इसका मीनिंग 4 यूनिट किसका काम है, b का यूनिट है। b का जो यूनिट है वो कितनी यूनिट है भाई 4। तो अब आपसे पूछा ये है कि बताओ भाई ए को कितना भुगतान किया गया, ए को कितना मिलेगा। अब समझ लो भाई, जब इसका मीनिंग 23 में से 4 यूनिट बी की है, 23 में से 4 यूनिट बी की है, लेकिन ए और बी की है 19, तो 19 में से 4 तो बी की हो गई, तो बची कितनी, ए की कितनी भाई 15। ये बात बताओ, समझ में आया भाई। सिंपल सी बात ये है, ए और बी ने 19 यूनिट, 23 में से 19 यूनिट ए और बी का काम था, लेकिन उसमें से बी का हमें पता चल चुका है कितना यूनिट है 4, बी का है 4 यूनिट है, और जब b का 4 यूनिट है तो 19 में से 4 इस b का आ गया, तो बचा कितना 15। तो 23 में से 15 जो काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, a कर रहा है। तो a का जो काम है वो कितना है 15/23 पार्ट, ये कौन कर रहा है, a जो है टोटल का कितना 15/23 पार्ट ये कर रहा है। अब लेकिन तीनों को टोटल पैसे कितने दिए जा रहे हैं, इतने, तो इसका मीनिंग जो जितना काम करता है उतना ही तो पैसे लेगा ना। जिसने ज्यादा काम किया होगा ज्यादा पैसे लेगा, कम काम करेगा तो कम पैसे लेगा। तो इसका मीनिंग इसका यदि मैं 15/23 पार्ट निकाल दूं, इसका 15/23 कर दूं, तो मुझे किसकी अमाउंट आ जाएगी, जो ए को मिलेगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कितना भाई 5290 का कितना भाई 15 में कितना भाई 23। क्लियर है बात, ये बात समझ में आती है। अब यहां से इसको कैंसिल करोगे, 23 दूनी 40 और 23 तिया 69, ये आ गया। अब इनकी गुणा कर दो भाई, 15 तिया 45, 4 15 दूनी 30 और 4 34, और ये आ गया भाई कितना आ गया भाई 3450 रुपए। तो इसका मीनिंग ए को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3450 रुपए ए को मिलेगा। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है, पक्का ना, डाउट तो नहीं है इस बात में। कितना मिलेगा भाई 3450 रुपए, ये बात हुई ना, बहुत बहुत बढ़िया भाई। टोटल 23 ऐसे ले लिया बेटा, डिनोमिनेटर देखो हर जगह क्या था, उसने पहली लाइन में क्या बोला था, ए और बी 19/23 पार्ट कर रहे हैं टोटल वर्क का। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना, यदि मैं कहता हूं कहीं पर भाई ए और बी 1/4 पार्ट कर रहे हैं, तो 1/4 पार्ट का मीनिंग क्या क्या समझते हो। यदि टोटल काम 4 है, 4 में से एक ये कर रहे हैं, ये तो मीनिंग समझते हो। तो वही चीज मैंने यहां पर भी की, टोटल काम यदि 23 है तो यहां 19 कर रहे हैं, टोटल काम यदि 23 है तो 8 ये कर रहे हैं। बाई चांस ऐसा होता कि यहां 23 होता, यहां कुछ और नंबर होता, तो पहले हम क्या करते, इनके डिनोमिनेटर बराबर कर लेते। इट मींस इसका और इसका एलसीएम ले लेते, कोई ऐसा नंबर ले लेते। मान लो यहां पर होता 46 होता, तो यहां भी हम 46 बना लेते, यहां 46 आ जाता, ऊपर कितना आ जाता 38 आ जाता। क्लियर है, पक्का समझ में आया। तो ये जो टोटल वर्क था दोनों केस में हमने ऑलरेडी उसने बराबर दिया था। इसका मीनिंग 23 यदि टोटल है, 23 में से 19 तो ए और बी बना रहे हैं और बी और सी बना रहे हैं 8, तो इनका बैठ रहा है भाई 27। लेकिन ए बी और सी ऐसे बन रहा है, तो बी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो तब या तो ए बी सी का तो 23 ही है टोटल काम, तो एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बी डबल काउंट हुआ। तो बी का कितना आ रहा है भाई 4 आ गया, तो बी का 19 में से 4 बी का है, तो बाकी बचा कितना 15 किसका होगा, ए का। और इसका मीनिंग ए जो है टोटल में से 15 पार्ट ए का है, तो इट मीन्स 15/23 पार्ट ए कर रहा है। और इसका मीनिंग पैसे भी इतने ही पार्ट के लेगा जितना काम करेगा, जितना पार्ट जो भी करेगा, आधा पार्ट करेगा तो आधे पैसे लेगा,
यदि 1/4 पार्ट करेगा तो 1/4 लेगा। तो यहां पर टोटल है कितने 5290, तो इसका 15/23 पार्ट, इट मींस कितना आया 3450। क्लियर है भाई? चलिए बेटा, आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पर ओवर कर रहे हैं और कल मैं इसकी लास्ट, कल या परसों तक मैं 1 या 2 क्लास और मुश्किल से होंगी, तो उसमें मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं जो शुरू करूंगा इट मीन, लेकिन याद रखना कल की जो क्लास होगी थोड़ा सा डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी? उसमें जो वेजेस वाले क्वेश्चन है, कितने पैसे किसको मिलेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। इसलिए बड़े ध्यान से कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कर देना, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और थोड़ा सा लेवल भी हम बढ़ा के चलेंगे उसमें, तो क्योंकि थोड़ा सा मेंस में जो आए हुए क्वेश्चन है वो थोड़ा लूंगा, तो वहां से भी क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ाऊंगा और उस तरह के वेजेस वाले क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। तो बड़े ध्यान से कल सीखना है, समझना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें कोई छोड़ के नहीं आना, हर टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूं। तो आप लोग बस ध्यान से सीखते जाना और आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक पर। टेलीग्राम है वितुल शर्मा स्टडी IQ, वहाँ पर आप क्या कीजिए, आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। उससे आपको PDF जो भी होगी, यहाँ से जो हम क्वेश्चन करते हैं उनकी PDF साथ में, इससे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हम करते हैं और क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं उसमें डाल के देता हूं, तो आप लोगों को वहां पर वो चीज़ प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, लेकिन याद रखना वहां पर मेरे नाम से, वितुल शर्मा स्टडी IQ के नाम से वहां पर 2 अकाउंट दिखाई देंगे। आप किस में ज्वाइन करना, जिसमें बच्चे ज़्यादा हैं उसमें ज्वाइन करना, कम वाले में ज्वाइन मत करना। क्लियर है? तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।